उनकी पार्टी के जो राम गोपाल हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम 40 सीटें जीतते हैं तो हम अखिलेश यादव को हमारी शुभकामना है अखिलेश जी 80 सीटों पर चुनाव लड़े, 80 सीटों पर हमें जमानत जब्त कराने की गारंटी देते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में रहे 40 सीटें अगर हम जीतें, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं तो हम किसी और पार्टी के पास अगर मगर तगर के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने वाली है और 335 सीट से ज्यादा लेकर के केंद्र में मोदी जी पुनः सरकार। जिस तरह से राम गोपाल कह रहे हैं कि हम किसी और पार्टी में चले जाएंगे अगर 40 सीटें, अगर भाजपा की तरफ अगर अखिलेश यादव की पार्टी सांसद 40 जीत के आते हैं तो क्या लेगी पार्टी? दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। की पार्टी के एक सांसद हैं वरुण गांधी जी, वो कह रहे हैं कि मुफ्त राशन, महंगाई और अग्निवीर जैसी जो योजनाएं का भी सूर्य अस्त होने की तरफ जा रहा है, शायद वो भी बौखला रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा। वो कह रहे हैं कि भारत माता की नारा लगाना है, जय श्री राम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर रोजगार देना पड़ेगा। मुझे लगता है शहीदों का अपमान है जो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारा लगाते लगाते सीने पर गोली खाते हुए फांसी के फंदों पर लटक गए। इस प्रकार के शहीदों का ये अपमान करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार तो जुड़ाव कहां से आप समझते हैं? आखिर कुछ जगह वोटिंग होनी है, 3 दिसंबर का इंतजार भी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और तैयारी कर ले अपनी। मुझे लगता है कि कम से कम 2047 तक लोग रात में सपने देखते हैं कि दिन में सपने देखेंगे, देखने दीजिए, लेकिन मोदी जी का विकल्प किसी के पास नहीं। अब राहुल गांधी ने अभी बीच में एक बयान दिया था जिससे उनकी सांसदी चली गई थी, फिर से अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उनको पनौती कह रहे हैं, जेब कतरा कह रहे हैं इंडिया मैच हारने पर। खिसियानी मिली खंबा नोचती है। अब ये कांग्रेस का सूर्य पूरी तरह से अस्त होने वाला है, राजस्थान भी इनके हाथ से जाने वाला है। तो बस वही स्थिति है कि खिसियानी मिली खंबा नोचती है, वही स्थिति राहुल गांधी की है। टनल में जो है कुछ मजदूर फंसे हुए थे, कड़ी मशक्कत के बाद कल उनको निकाल लिया गया है। धामी जी भी वहां पर पहुंचे थे और एक सांसद मंत्री जी भी पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रसन्नता हुई जब मैंने इस दृश्य को देखा और जनरल वीके सिंह ने हंस करके काम करने वालों की पीठ को थपथपाया, तो लगा कि हमारे लोग सकुशल यहां से निकलने वाले हैं। मैं ऑनलाइन था, लाइव टीवी देख रहा था और एक एक करके, दो करके सकुशल 41 के 41 श्रमिकों को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए एनडीआरएफ के जवानों को, वहां मेहनत करने वाले सभी दूसरे श्रमिकों को, अधिकारियों को, जनरल वीके सिंह को, विशेष रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी को हृदय की गहराई से मैं बधाई दूंगा कि भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 41 के 41 श्रमिकों को सकुशल निकाल दिया। ये बाबा केदारनाथ की कृपा है, भगवान बद्री विशाल की कृपा है और इन सबकी कृपा से इतना बड़ा दुष्कर कार्य जो असंभव जैसा लग रहा था, सारा देश जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उत्तराखंड से मेरा बहुत बड़ा संबंध है, मेरा मुख्यालय उत्तराखंड के श्री ऋषिकेश में है, आना जाना रहता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी की थी संदर्भ में, तो मैं अभिभूत हूं और जो 41 श्रमिक निकल के आए उन सबको हृदय की गहराई से उनके जीवन की शुभकामना करता हूं, बधाई देता हूं।